हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूडल फ्लेमिंग मॉडल के बारे में। एक बच्चे ने स्पेशली इतना इम्फेसिस दे करके कमेंट किया था। तो देखिए, जब किसी का इच्छा इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो आप उसको मना कर नहीं पाते हो। तो उस बच्चे ने मेरे को कहा कमेंट के अंदर कि सर मूडल फ्लेमिंग मॉडल का हमें जो है वो वीडियो चाहिए। तो उसी के कंसर्न में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं बच्चे ये वीडियो बना करके सिर्फ ये आपके ऊपर छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने बिल्कुल जड़ के अंदर से बनाना स्टार्ट किया है। जहाँ से ABCD स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट किया है। मैं ये मान के नहीं चल रहा हूँ कि आपको इसका बेसिक आता होगा, इसलिए मूडल फ्लेमिंग मॉडल है 4 से 5 वीडियो के अंदर बनेगा। हाँ, ये बात मैं आपको तसल्ली के साथ बोल रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, राइट। और इसका जो नोट्स है वो मैं जो फाइनल वीडियो है उसके वीडियो के अंदर मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो आपको दे दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा, जब मेरी क्लास के अंदर मैं ये मॉडल करवाता हूँ तो ये मॉडल हम करते हैं 29 का जो रिसेशन प्रूव करने के बाद का, ये जब हम इकोनॉमी को मैक्रो को ओपन कर देते हैं तब का मॉडल होता है। इसलिए बच्चे बहुत कुछ सीख करके आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपको ये मॉडल बीच में करवाना पड़ रहा है तो इसलिए मेरे को जो बेसिक्स है वो पहले बताना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम आगे वाले जो 4-5 वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले कि एक्सचेंज रेट है वो किन किन से इफ़ेक्ट होता है। उसकी केस स्टडी देखेंगे कि अब जो करंट में इफ़ेक्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो पहले मैं थ्योरी करवाऊंगा, फिर उसकी केस स्टडी देखेंगे तो आपके क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि मनी मार्केट के अंदर एलएम कैसे बन के आता है। एलएम जो बेसिकली है वो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर, राइट। फिर उसको ओपन करेंगे तो एक्सचेंज रेट के साथ वो कैसे बनेगा। फिर उसके अंदर शिफ्टिंग देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कैसे इफेक्ट करता है, वो इनकम जनरेट कैसे करता है, ठीक है। फिर हम IS बनाएंगे और IS में शिफ्टिंग देखेंगे। फिर IS को हम ओपन करेंगे। तो ये ओपन करने के बाद IS और LM बनेगा। फिर जो ओपन इकोनॉमी के अंदर IS और LM बन गया उसके बाद हम जो मॉनेटरी और फिस्कल और ट्रेड पॉलिसी है वो हम डिस्कस करेंगे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर। वो आपका मूडल फ्लेमिंग मॉडल हो जाएगा, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से अगर आपने इकोनॉमिक्स में कुछ भी पढ़ भी नहीं रखा है तो भी ये आपका बिल्कुल अलग एक टॉपिक बन जाएगा कि आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं इसको एक वीडियो में बना के दे देता हूँ तो बच्चे ये जो ऐसा ही काम किया और वो वेस्टेज ही है काम। तो एटलीस्ट ऐसा तो काम करें कि जो भी देखेगा बच्चा उसको इसके अंदर चेंजेस आएगा इससे, ठीक है। तो ये अब स्टेप्स टू स्टेप देखिएगा और अपना कॉपी ले लीजिएगा और मेरे साथ में बैठ जाइएगा, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ करते जाइएगा। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ ये बात कि आपका ये 100% ये समझ आएगा ये मॉडल, और ज़िंदगी में दोबारा करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको ये पूरा का पूरा स्टेप टू स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा, हाँ, इससे और भी फ़ायदे होने वाले हैं आपको। तो देखिए, सबसे पहले मैं देखते हैं कि हम कैसे एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के अंदर शिफ्टिंग कैसे आती है। तो हम देखेंगे कि ग्राफ बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और फिर उसके अंदर जो शिफ्टिंग आ रही है ग्राफ के अंदर वो शिफ्टिंग कैसे आएगी, ये सब हम देखेंगे। क्योंकि उसका यूज़ करना है हमें मूडल फ्लेमिंग मॉडल के अंदर शिफ्टिंग करेंगे तो कौन शिफ्ट करेगा, कौन सा वेरिएबल शिफ्ट करेगा, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब अगर ये वाला पॉइंट आप समझ लोगे तो आपको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन शिफ्टिंग करेगा। तो देखिएगा, मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ डियर स्टूडेंट। सबसे पहले y इज इक्वल टू a माइनस bx। अच्छा, एक बात मैं और बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे नहीं ये तो उन बच्चों के हैं जिनके मैथमेटिक्स है। नहीं, मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा जिसने 10th कर रखा है वो बच्चा अब इस मॉडल को समझ सकता है। मैं इतना बेसिक से उठाऊंगा, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स ना हो, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बस जो मैं करवा रहा हूँ वो माइंड को खोल के बैठ जाइएगा। ऐसा सोचना नहीं है कि तेरे को मैथमेटिक्स नहीं आता है, क्योंकि मैं कोई मैथमेटिक्स यूज़ ही नहीं करूँगा, बहुत बेसिक सी चीज़ यूज़ करूँगा। और जो यूज़ करूँगा वो भी आपको बताऊँगा तो समझ जाएगा। लेकिन अपने आप के अंदर आपको प्रीसाइटेड नहीं होना है, पहले से ही ऐसे करके माइंड में नहीं बैठना है, राइट। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, मान लेते हैं कि मैंने एक इक्वेशन लिया है, राइट। एक इक्वेशन लिया है और उससे आप देखते हैं कि क्या इससे ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा। हिडन एंड ट्रायल मेथड से देखते हैं। अगर इससे ग्राफ बन जाता है तो फिर हम इस इक्वेशन के फीचर लिख देंगे कि हाँ
ऐसा ग्राफ बनाने के लिए हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए। तो पहले हम देखेंगे कि इससे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन की पर्टिकुलर हम वैल्यू ले लेते हैं। अब आपको नहीं मालूम कि a क्या है, b क्या है, लेकिन इतना मालूम है कि x की अगर वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो इतना समझिएगा कि x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, और a और b क्या है हमें नहीं मालूम। हमें इसी वीडियो के अंदर हम पता करेंगे कि x और a और b क्या है, राइट। तो देखिएगा, ये a की जगह मैंने 10 ले लिया और b की जगह मैंने 2 ले लिया और x लिख दिया, जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है, ये देख लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन से हम अगर x की वैल्यू में 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 10 आ जाती है, क्लियर है। और x की वैल्यू में 5 रखता हूँ तो y की वैल्यू 0 आ जाती है। ये जो हमने स्केच कर रखा है, जो लाइन लगा रखी है हॉरिजेंटल और वर्टिकल, इधर हमने y लगा दिया, इधर हमने x लगा दिया, ठीक है। इसके ऊपर आप इस इक्वेशन की जो ये वैल्यू आई है इस इक्वेशन से, वो वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो देखिएगा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, ये पॉइंट आ गया, राइट। x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आ गया। यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, अब 0 और 5 लिखा गया है, 50 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ से यहाँ खींच देते हैं, यानी ये पर्पल कलर वाली जो लाइन है अब ये रेड की बन गई, ये लाइन लगा दिया, ठीक हो गया। इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने लाइन लगाई हुई है, ठीक है। तो ये लाइन हमारी बन गई। अब हम इसका मीनिंग ये हुआ कि इस ग्राफ से, इस इक्वेशन से, यानी क्या कि इस इक्वेशन से हमारा ग्राफ तो बन गया, इसका मीनिंग है कि हमने हिडन और ट्रायल जो इक्वेशन लिया था y = a - bx, तो उससे ग्राफ तो हमारा बन गया, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि a और b क्या है। जैसे अपने घर के अंदर खांड भी होती है और नमक भी होता है, दोनों एक जैसे होते हैं, वाइट। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी खांड है और कौन सा नमक है? तो दोनों को चेक कर लेते हैं। तो उसी तरह से हम ये चेक कर लेते हैं कि a क्या है और b क्या है। तो ये a इक्वेशन जो हमने ले रखी है, जिसमें a की वैल्यू 10 ले रखी है और b की वैल्यू 2 ले रखी है, मैं क्या करता हूँ कि b को चेक करने के लिए b को चेंज कर देता हूँ और a को चेंज नहीं करता। तो देखिएगा, इस इक्वेशन के अंदर मैंने a की वैल्यू 10 ही रखा है, लेकिन b की वैल्यू मैंने 5 कर दिया। और अब हम इससे इक्वेशन ग्राफ बनाते हैं। तो देखिएगा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 10, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0। तो देखिएगा, एक वैल्यू तो यही आ जाएगी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10। दूसरा, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू अगर 2 लिया यहाँ पर तो y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0, ये ठीक कर लीजिएगा, 20 कर लीजिएगा, राइट। तो अब देखिएगा, ये रेड कलर का, क्योंकि यहाँ मैंने 5 रेड का लिखा ना। एक चीज़ आप और ध्यान करो, यहाँ मैंने a और b पर्पल कलर का लिखा है, तो यहाँ लाइन भी पर्पल कलर की लगाई है, ठीक है। यहाँ मैंने बेस पर्पल कलर को मान लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये रेड 5 का किया है, तो ये लाइन रेड कलर की लगाई है, यानी कि ये लाइन आ गई हमारे पास। अब ये रेड लाइन आ गई, क्लियर है ना। ये दूसरी इक्वेशन से आई है। अब देखिएगा, अब हम चलते हैं। अब हमें तक अभी क्या मालूम चला इससे कि देखिएगा, ये 2 से जब हमने 5 किया तो क्या इफेक्ट हुआ है, ये पर्पल कलर अंदर की तरफ चली गई। ये देखिएगा, यहाँ चली गई ना। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि देखिएगा, अगर मैं किसी बच्चे को यहाँ से, उसके जो रिक्शा होता है ना छोटे बच्चे के पास, उस रिक्शा में चढ़ा के छोड़ूँ, एक तो इस पर्पल कलर वाली लाइन के ऊपर, इस पे जस्ट एक मिनट देखिएगा, ये जो पर्पल कलर की लाइन है ना, इसके ऊपर उस रिक्शा में चढ़ा के छोड़ूं और एक इसमें छोड़ूं, बताइएगा किसके अंदर बच्चे का आके नीचे मुंह लगेगा। ये वाला जो है ना, ये रेड वाला, ये वाला ज़्यादा स्टीप है, तो इसके अंदर बच्चा आके ज़ोर से गिरेगा, और इसके अंदर बच्चा इतनी तेज़ी से नहीं गिरेगा, हो सकता है गिरे भी ना। तो आपके घर के अंदर से देखा होगा, अगर गली के अंदर आपका घर बहुत ऊंचा है और स्लोप एकदम है, तो अगर वो पीछे वाले टायर उड़ जाते हैं ना। तो मेरे कहने का मीनिंग कि जब हमने यहाँ पर वैल्यू 2 से 5 किया, तो ये वैल्यू यानी जो x के साथ में जो मल्टीपल में है, जो x का कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू वो b है। b की वैल्यू जब हमने 2 से 5 किया, तो इस लाइन का ढलान जो है, जिसको आप स्लोप बोलते हो, जस्ट इतना ही समझिएगा स्लोप का मीनिंग क्या है।
स्लोप मीनिंग ढलान। एक बार इतना, मैं इसका मीनिंग बदल दूंगा आपके लिए, अभी तक स्लोप का मीनिंग ढलान समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे ही आपने ढलान ये 2 से 5 किया तो लाइन की ढलान बदल गई। इसका मीनिंग ये हुआ कि बी जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब स्लोप होता है क्या है, वी डोंट नो, हम स्लोप की टेक्निकल डेफिनेशन नहीं जानते, मैं टेक्निकल डेफिनेशन दूंगा आपको, ठीक है। पर अभी तक आप इतना ही समझिएगा कि बी का मीनिंग है, क्योंकि ढलान, क्यों, आपने देख लिया 2 से जब 5 किया, 2 से जब 5 किया तो लाइन के अंदर ढलान चेंज हो गई, तो हमें मालूम हो गया कि बी ढलान है या स्लोप है, राइट। अब हम चलते हैं कि ए को चेंज कर देते हैं। तो देखिएगा, अगर हम ए को चेंज करें तो देखिए क्या आएगा। अच्छा, एक बात, इसको ढलान को अगर देखना है तो एक चीज़ और से भी देख सकते हैं। देखिएगा, अगर मैंने इस इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू वही रखी और बी की वैल्यू फिर 1 कर दी, देखिए यहाँ से 2 से 5 किया, फिर 5 से 1, 2 से 5 किया, फिर 2 से वापस 1 कर देता हूँ, तो देखिएगा x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 0, ये वाला इक्वेशन आ गया। देखिएगा, ये येलो कलर वाला आ गया, तो ये हो गया। अब एक चीज़ देखिएगा कि इस आपको कंपैरिजन किस किस का करना है, पहला जो इक्वेशन है उसी के साथ से ही दोनों का कंपैरिजन करना, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, यानी पहले का ही कंपैरिजन सबके साथ चलेगा। फर्स्ट वाला हमारा बेसिक है, बेस हमने फर्स्ट को माना है। तो देखिएगा, ये जो पर्पल कलर की लाइन है उससे लाइन यहाँ पर ये बन गई। अब मैं बच्चे को उसके रिक्शा में छोड़ूंगा तो यहाँ बहुत स्लो आएगा, यानी ढलान कम हो गई। इसका मीनिंग ये हो गया कि बी के जो मल्टीपल में आ रहा है वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ढलान को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अभी मत मानिएगा कि स्लोप क्या है, स्लोप अभी तक आपके लिए एक इंग्लिश का ही वर्ड है, उसको ही समझ लीजिएगा और इससे ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि आगे जब हम चलेंगे तो आपका वो स्लोप की डेफिनेशन देखिएगा मैं बदल दूंगा तो आपको टेक्निकल भी समझ आ जाएगा। अभी तक स्लोप मीन ढलान, इंग्लिश का ही वर्ड आपके लिए है, राइट। अब देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, इसी फर्स्ट इक्वेशन को जस्ट 1 मिनट में इरेज कर देता हूँ। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से ही कंपेरिजन करना है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर b की वैल्यू तो 2 ही रखते हैं, ये रही, और a की वैल्यू मैं 10 कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिएगा, a की वैल्यू मैंने 10 की जगह कर दिया 20, ठीक है। अब a की वैल्यू मैंने 10 की जगह 20 कर दिया, तो अगर ग्राफ बनाए तो x की वैल्यू अगर 0 तो y की वैल्यू 20 और x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 0। देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 20, ये आ गया, और x की वैल्यू अगर 10 तो y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो ये ब्लू कलर वाला लाइन बन जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, कंपैरिजन किससे करना है, आपको मालूम है कंपैरिजन हमारा सारा पहली इक्वेशन से होगा। तो ये पहली इक्वेशन से, यानी इस पर्पल कलर से इस ब्लू कलर का कंपैरिजन होगा। क्या आया, आप इसके अंदर देखो क्या आया, बिल्कुल शिफ्टिंग आई है पैरेलल। इसका मीनिंग हमें ये मालूम हो गया कि जो a है ये शिफ्टिंग पैरामीटर है, राइट। a क्या है, शिफ्टिंग पैरामीटर है, और b क्या है, ढलान है। ये इतना समझ आ गया ना। अब आपको एक बात अपने माइंड में ले लेना है कि जब x और y क्या है, x है इंडिपेंडेंट, y क्या है डिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट के मल्टीपल में जो आया है वो क्या है, स्लोप। और स्लोप के अलावा राइट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के मल्टीपल को छोड़ दें तो और कुछ भी बच गया वो शिफ्ट करेगा, यानी क्या बच गया, a, वो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने इस बॉक्स के अंदर लिखा है कि हमें कोई भी ग्राफ बनाना है तो एक ऐसी इक्वेशन चाहिए, इसी जैसी y इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स। क्यों, ऐसी इक्वेशन से हमारा ग्राफ बन गया 2 डायमेंशन। उसके अंदर x वेरिएबल, x एंड y वेरिएबल होगा, y जो वेरिएबल होगा वो डिपेंडेंट होगा और x जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपको पूरा एक्सट्रीम राइट हैंड साइड रखना है। ये देखिए पूरा एक्सट्रीम राइट हैंड साइड है ना, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी एट एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको कोई ग्राफ बनाना है तो इस तरह की इक्वेशन लेनी पड़ेगी। वो इस तरह की कैसी, उसके फीचर्स हैं ये, क्लियर। दूसरा, और डिपेंडेंट वेरिएबल बिल्कुल अकेला रखना है लेफ्ट हैंड साइड, ये फोर्थ हो गया। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज स्लोप, ये भी हमने कर लिया,
ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्लोप वट एवर वुड बी राइट हैंड साइड इज और आर शिफ्टिंग पैरामीटर। राइट हैंड साइड और कुछ भी बच गया इंडिपेंडेंट और उसके मल्टीपल के अलावा वो सारा का सारा शिफ्टिंग पैरामीटर होगा। क्लियर। अब देखिएगा, अगर आपको कोई कह दे कि ग्राफ बनाना है तो आप जब भी कोई ग्राफ बनाओगे तो कोई इक्वेशन कैसी लोगे, इस जैसा, ये कंडीशन जो पूरी करती हो। कैसे, क्यों? क्योंकि हमने देख लिया कि हमने एक हिडन और ट्रायल मेथड से एक इक्वेशन लिया, हिडन और ट्रायल मेथड था, और वो इक्वेशन लिया और उससे ग्राफ बन गया। तो हमने अब आगे के लिए एक माइंड में रख लेना है कि जब भी कोई ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा इक्वेशन चाहिए कि जिसके लेफ्ट हैंड साइड अकेला डिपेंडेंट आए, राइट हैंड साइड एक्सट्रीम पूरा कॉर्नर पे इंडिपेंडेंट आए, और उसके जो मल्टीपल में आएगा वो अपने आप स्लोप बनेगा, और उसके अलावा राइट हैंड साइड जो भी बच गया वो शिफ्टिंग पैरामीटर होगा। अगर कोई इक्वेशन हमने इस तरह की बना ली है तो उससे इजीली हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई इतनी। अब हम बात चलते हैं कि ये स्लोप जो है ये तो ढलान है, इतना ही मालूम हुआ। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये स्लोप है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप। आप कहोगे जी ढलान, वो तो इंग्लिश का मीनिंग है ढलान, हमें टेक्निकल क्या मीनिंग हुआ। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, उसको करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम करते हैं कि अभी इसका मीनिंग क्या हुआ है वो देखिएगा। देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड निकाल लेता हूँ, तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखिएगा, जस्ट एक मोमेंट। इधर देखिएगा, ये जो इक्वेशन लिया है y इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स, और इसके अंदर आपने y इज इक्वल टू जो 10 माइनस 2x आपने लिखा, तो आपने कहा जी ये 2 ढलान है। क्यों? क्योंकि जब 2 की वैल्यू आपने 5 चेंज किया तो इक्वेशन के अंदर ग्राफ जो है उसकी ढलान चेंज हो गई। तो वहाँ से हमें मालूम चल गया कि अच्छा ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसका जो मल्टीपल है वो हमेशा स्लोप होता है। तो स्लोप का अब आपको इतना मालूम चला है कि ये ढलान है, लेकिन इतने से हमारा बात नहीं बनेगा। हम थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं कि इस ढलान का भी एक्चुअल में स्लोप का टेक्निकल मीनिंग क्या होता है। तो देखिएगा, यहाँ से इस इक्वेशन से मैं लिख लेता हूँ कि स्लोप इज इक्वल टू, ये स्लोप अभी इंग्लिश वाला, स्लोप इज इक्वल टू 2। माइनस की वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है डाउनवर्ड अपवर्ड, एक बार सिंपल कर रहे हैं, फिर लिख लेंगे जरूरत पड़ेगी तो कोई बात नहीं। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू 2 लिख लिया। ठीक है, अब देखिएगा इस इक्वेशन को मैं इधर लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ पर लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि मैं x का जो वैल्यू है, सपोज कीजिएगा कि मैं x का वैल्यू यहाँ पर x इज इक्वल टू मैं 1 पुट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया। x मैंने 1 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई, देखो यहाँ 8 आ गई, राइट। y की वैल्यू क्या आ गई, 8। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ तो यहाँ से y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6। क्लियर हो गया है ना। अब एक चीज़ देखो, यहाँ x में चेंज कितना आया, x में चेंज देखें तो 1 माइनस 2 करें तो 1, या 2 माइनस, इसको मैं डैश लगा देता हूँ x यानी कि x की वैल्यू, तो इसमें x की वैल्यू में कितना चेंज आया, और y की y डैश लिख देता हूँ। तो x की वैल्यू में 2 माइनस 1, तो यहाँ पर जस्ट एक मोमेंट में दोबारा से लिखता हूँ, यहाँ पर चेंज इन x, देखिएगा चेंज इन x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर चेंज इन y कितना आया, चेंज इन y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से एक बात और समझ आ गई हमारे कि जो 2 जो है वो हमारा स्लोप आया है, और 2 हमारा चेंज इन y की वैल्यू आई है जब x की वैल्यू 1 चेंज करते हैं। तो उसको भी यहाँ लिख देता हूँ, क्या देखिएगा, चेंज इन y इज इक्वल टू 2, लेकिन कब, यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ कि जब x में चेंज 1 होता है तो, लिख दिया। ठीक है ना। तो अब देखिएगा इसी इक्वेशन से, देखो ये 2 भी इसी इक्वेशन से आया है, ये चेंज इन y इज इक्वल टू 2 भी इसी इक्वेशन से आया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और एक मेथड और लेते हैं। देखिएगा एक मेथड और लेंगे, फिर उसके अंदर चेंजेस करेंगे। देखिए ये इक्वेशन में लिखता हूँ y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू कोई भी चेंज करके लिखेंगे तो ये वैल्यू तो सेम ही रहना है a और b की, तो यहाँ y क्या हो जाएगा, चेंज। अब उसको आप माइनस कर लेते हैं, तो माइनस माइनस ये प्लस,
मालूम है ना आपको। तो इसके अंदर से क्या हो जाएगा, y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, -2x प्लस 2x डैश। क्लियर। यहाँ पर आ गया y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू -2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस एक्स डैश। क्लियर है। अब देखिएगा चेंज इन y, क्योंकि आपको सेम करना है, y माइनस वाई डैश तो x माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू -2 चेंज इन x। अब हम क्या करते हैं कि चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x इज इक्वल टू -2, ये इधर भी कर देते हैं। तो इसको भी हम लिख देते हैं क्या कि चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x इज इक्वल टू -2। अब वो माइनस जो है वो यहीं भी लिख देते हैं और माइनस यहाँ भी लिख देते हैं। क्लियर। वो माइनस वाला सारी जगह लिख दिया जब जरूरत पड़ी तो। अब देखो, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, टाइम आ गया है कि हम डिफाइन करें कि स्लोप होता क्या है, राइट। तो देखिएगा ये इसमें 3 इक्वेशंस आपने लिख रखी है, 3 डेफिनेशंस आपने लिख रखी है। उसकी जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। राइट हैंड साइड अब इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो देखो लिखते हैं स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y because of unit change in independent, right, is equal to change in y divided by change in x is equal to -2। यही होएगी ना, क्योंकि ये तीनों इक्वल है तो स्लोप इज इक्वल टू दिस हो गई। तो अब देखिएगा स्लोप का मीनिंग क्या होता है। स्लोप का मीनिंग ये होता है कि x की वैल्यू में यानी इंडिपेंडेंट में अगर एक चेंज होता है तो y में चेंज कितना होता है वो ये, उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये स्लोप की अब डेफिनेशन हो गई कि स्लोप का मीनिंग x में अगर एक चेंज होगा तो y में कितना चेंज होगा। अब एक बात आप याद रखिएगा हमेशा ही, अगर ऐसा लिखा जाता है स्लोप इज इक्वल टू मान लीजिए 5 कुछ लिख दिया, तो ये जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा चेंज इन y की वैल्यू होती है, ये बात याद रखिएगा। अगर ऐसा लिखा जाएगा चेंज इन y चेंज इन x इज इक्वल टू 10, तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा ही इसकी वैल्यू होगी, ये बात याद रखिएगा आप, हमेशा ही चेंज इन y की वैल्यू होगी, राइट। ये बात आपको ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ पर मैंने ये जो साइन लगाया है ना डेल का, ये डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का डिफरेंस होता है, वो मैं उलझना नहीं चाहता यहाँ पर। आप सिंपल ऐसे कीजिएगा। कभी अगर और आगे चलेंगे जब आपकी क्लासेस प्रॉपरली हो जाएगी ऑनलाइन के अंदर, तो उसके अंदर भी मैं ये वीडियो डालूंगा कि डिस्क्रीट होगा यानी कि डिफरेंस इक्वेशन होगी या डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो हम बाद में बात कर लेंगे। एक बार सिंपल रखिएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको इतना ध्यान में रखना है। इस वीडियो से अब आपको कंक्लूजन में यहाँ पर कर रहा हूँ, इससे आपके ये समझ आ जाना चाहिए कि कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हमें कैसी इक्वेशन चाहिए। तो आप ये कहोगे जी हमें ग्राफ बनाने के लिए 2 डायमेंशन ग्राफ बनाने के लिए हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड डिपेंडेंट, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड इंडिपेंडेंट, उसके मल्टीपल में जो भी होगा वो स्लोप होगा, उसके अलावा राइट हैंड साइड कुछ भी बच गया वो शिफ्टिंग पैरामीटर होगा। और जो स्लोप होगा उसकी डेफिनेशन ये होगी कि x में एक चेंज करने में y में जो चेंजेस आ रहा है वो क्या कहलाएगा, स्लोप। ये यहाँ से अपन ने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो हमारा बेसिक एक्सचेंज रेट किससे इफेक्ट होता है, थ्योरी ऑफ मनी डिमांड, फिर LM करो क्लोज्ड में, फिर LM करो ओपन में, फिर LM करो में शिफ्टिंग। जब LM करो में शिफ्टिंग आएगी तो आपको एंजॉय आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब आप पढ़ के आए हो कि शिफ्टिंग कैसे होती है। फिर आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का इफेक्ट कैसे होता है इकोनॉमी में कंजप्शन के थ्रू, राइट। फिर आप आगे पढ़ेंगे कि IS जब क्लोज का बन जाएगा उसमें शिफ्टिंग कैसे होगी, फिर उसमें ओपन कैसे बनेगा, फिर आपका मॉडल फ्लेमिंग मॉडल आएगा। सो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और फिर लास्ट में जा करके मैं आपको अजम्पशन बताऊंगा जो कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी, हमेशा ऐसे हो जाएगा कि ये अजम्पशन होती है। और उसके बीच में मैं केस स्टडी भी करूँगा। अभी जो करंट की चीज़ चल रही है, जो अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उसको देखते हुए लगभग डेवलपिंग कंट्री की करेंसीज जो है वो डाउन जा रही है, वो केस स्टडी भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये आप अपना नोट्स बनाइएगा और बार बार इसको अच्छे से कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।